नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। गुज़िश्ता कल यानी हफ्ते के रोज़ मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब जो कि पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में अखबारी नुमाइंदों को बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत जो थी पीटीआई की, उन्होंने जब भी पाकिस्तान सुपर लीग के मीडिया राइट्स सेल किए तो उसमें उन्होंने एक ख़ास टीवी चैनल को यानी ARY उसको तरजीह दी और इस तरह किया कि यूँ समझ लीजिए कि हज़ारों करोड़ जो पाकिस्तान सरकार कमा सकती थी वो नहीं कमाए। उनके कहने का मतलब ये था कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसकी तफसीलन जांच होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और जो भी मुजरिम हैं सरकार को नुकसान पहुंचाने के उनके ऊपर कानूनी इक़दाम उठाने चाहिए। हम आपको इसका थोड़ा पस मंज़र बताएं सारे नाज़रीन को। हर मुल्क जहाँ पर भी जो भी गेम्स होती हैं, उस मुल्क का जो नेशनल ब्रॉडकास्टर होता है उसको फ्री में ये हक दिया जाता है कि वो अपना जो वहाँ पर भी जो गेम्स होती हैं उसको टेलीकास्ट कर सकता है और उसमें से कमाई कर सकता है। अब इंटरनेशनल गेम्स जो पाकिस्तान में होती हैं या समझो पाकिस्तान सुपर लीग जो क्रिकेट की जो टीम में है, वो जो ये टूर्नामेंट होती है, जिस तरह हिंदुस्तान में IPL होती है, तो इनके जो अभी PTV को वो तो नेशनल ब्रॉडकास्टर है, उसको तो ये फ्री में राइट्स है और वही राइट्स फिर वो साइमल्टेनियस टेलीकास्टिंग के प्राइवेट ब्रॉडकास्टर को भी देता है और इसके लिए फिर वो टेंडर कॉल करते हैं और उसमें ये पहली शर्त तो ये होती है कि जो भी चैनल उसके लिए अप्लाई करता है उसको सैटेलाइट टेलीकास्टिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए पहले वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए टेंडर कॉल करते हैं, फिर वो उसको जज करते हैं कि ये जो अप्लाई करने वाला है, दरख्वास्त गुजार है, क्या वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो इसको फर्दर टेलीकास्ट कर सकता है। मतलब सैटेलाइट की फैसिलिटी होनी चाहिए उसको, अप लिंकिंग की, डाउन लिंकिंग की, ये सभी। तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो टेलीकास्टिंग के राइट्स थे वो गुज़िश्ता हुकूमत ने जो है उसके ऊपर जो है तरजीह दी ARY को, जो कि शुरू में जो पहले दो ब्रॉडकास्टर ने मतलब दो और चैनलों ने जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनका पहले शॉर्ट लिस्ट नाम भी हुआ था, उनको रद्द करके बाद में ARY को बुला के और ये टेलीकास्टिंग के राइट्स कौड़ियों के दामों उन्हें दे दिए गए। अब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब का कहना ये है कि हमने इसके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू कर दी है और जिसको भी गुनाहगार पाया गया उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाएगी। इस सिलसिले में हम अपने नाज़रीन को पहले कुछ दिन पहले हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अभी बात निकली है तो उसके बारे में बताएं कि अभी ताज़ा IPL जो हिंदुस्तान में होती है, इंडियन प्रीमियर लीग जो टूर्नामेंट होती है हर साल, उसके आइंदा 5 साल के मीडिया राइट्स IPL ने जो है वो 46,500 करोड़ यानी तकरीबन
$8 बिलियन जो है 7 और $8 बिलियन के बीच में आइंदा 5 साल के लिए दिए हैं। और इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो मीडिया राइट्स सस्ते में दे दिए गए ARY को, तो पाकिस्तान सरकार को उससे कितना नुकसान पहुंचा होगा। पूरे पाकिस्तान में बिजली की अवेलेबिलिटी की बहुत बड़ा मसला बन चुका है। गांव में, छोटे छोटे शहरों में तो 12-12 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। कराची जैसे शहर में 4-4, 5-5 घंटे के लिए बिजली बंद रहती है। तो ऐसे में लोग अभी देखिए ना, इससे सिर्फ ये नहीं है कि 45 से 48 तक टेम्परेचर जाता है, लोग कैसे गुजारा करते होंगे। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लोगों को बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन ख़ास बात तो ये है कि बिजली के न होने की वजह से पाकिस्तान की पैदावार के ऊपर कितना बड़ा नुकसान होता है। ज़रूरत इस उम्र की है कि उस बात पे गौर करना चाहिए। तो अभी उस लोड शेडिंग के लिए अभी देखिए, एक तो गुज़िश्ता हुकूमत ने ये ध्यान भी नहीं दिया कि अभी गर्मी आ रही है तो हमको इतना गैस या कोयला अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो हमारे बिजली घर हैं, वो जो पावर प्लांट हैं, वो उतनी बिजली पैदा कर सकें। उसके लिए जो है अवेलेबल होना चाहिए ख़ाम माल, जो उसका इनपुट है, कोयला है या गैस है। तो उसकी वजह से अब ये हालत है। अच्छा, इस बीच में 24 फरवरी से ये यूक्रेन की जंग सर पे आ गई, और जंग के आने के बाद ये हालत हो गई है कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG हम इंपोर्ट करते थे $4 में, अभी वो $40 की हो चुकी है। और पाकिस्तान सरकार का, मौजूदा सरकार का ये कहना है कि इस वक्त यूरोप, उसके पास उनके बड़े डीप पॉकेट्स हैं, उनके पास पैसा बहुत है, तो वो पूरी गैस हथिया लेते हैं, पाकिस्तान के हिस्से में कुछ भी नहीं आती। तो इसकी वजह से कई पावर हाउस जो है ना वो बंद रहते हैं, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी पे भी असर पड़ता है। अब इसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को जो पाकिस्तान की मौजूदा अवेलेबिलिटी है अपनी गैस की, उसके बारे में कुछ मुतला कर दें। अभी देखिए जनाब, पाकिस्तान जो है ना पूरी दुनिया में गैस के पैदावार के लिहाज से 29वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान में वैसे तो पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है वो 24 ट्रिलियन क्यूबिक फीट निकाल सकता है हर साल, लेकिन उसकी जो निकालने की कैपेसिटी, जो मतलब निकाल रहा है अभी एट प्रेजेंट, वो है सिर्फ 4 बिलियन क्यूबिक फीट। आप समझ सकते हैं 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन होता है, यानी 24,000 बिलियन क्यूबिक फीट पाकिस्तान निकाल सकता है, और उसके बदले में सिर्फ 4 बिलियन क्यूबिक फीट पाकिस्तान गैस निकाल रहा है। अच्छा, इसमें जितने कुएं हैं पाकिस्तान में, उसमें से जो है ना टोटल पाकिस्तान में 124 कुएं हैं गैस के, और जिसमें से 63% यानी 63% जो गैस है वो सिंध से निकलती है। और सबसे बड़ा जो कुआं है वो सुई में है, बलूचिस्तान में, कश्मीर के सिंध के नज़दीक ही है। सिंध के शुमाल में कश्मीर के नज़दीक है सुई, जहाँ से ये गैस निकलती है, और उसकी जो पैदावार है टोटल पैदावार का 6% है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध कितनी गैस निकालता है। लेकिन बड़े दुख की बात ये है कि ये हमारी मजबूरी है कि हकीकत में तो हमें गैस जो है ना उससे हम खाद बना सकते हैं, आर्टिफिशियल वो जो होता है, जैसे यूरिया है, डायमोनियम फास्फेट है, नाइट्रेट है, अलग अलग किस्म के जो है यूरिया ये बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। लेकिन हम उसकी जगह पे उसको जलाकर यानी कुकिंग गैस या फिर बिजली पैदा करने के काम में लाके खपा देते हैं, वेस्ट करते हैं। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि नहीं तो हमारे पास इतना कोयला भी नहीं है, वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बावजूद हम इतनी बिजली भी पैदा नहीं कर सकते कि पूरे पाकिस्तानियों को
24 घंटे बिजली फराहम कर सके। हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि ये सरकार जो है पीडीएम की, इन्होंने अभी 2 कवानीन नए बनाए, मतलब वो तरामीम लाई उन्होंने। एक तो नैब का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो कानून है उसमें तरमीम लाए, और दूसरा इलेक्शन के जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके जो तरामीम हैं उसमें भी तरमीम लाए। तो अभी पीटीआई के जो चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान, उन्होंने कल यानी हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में वो जो नैब की कानून में तरमीम की गई है उसके ख़िलाफ़ रिट फाइल की है। उनके कहने का मतलब ये है कि ये तरामीम जो लाई गई हैं इनका सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि नून लीग के जो चोर हैं, उनकी नज़र में वो चोर हैं, जैसे शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, उनके ऊपर कानून का घेरा तंग न हो, इसीलिए उससे बचने के लिए ये नैब कवानीन में तरमीम की गई है। और उनका मौक़िफ़ ये है, पीटीआई का या इमरान खान का मौक़िफ़ ये है जो उन्होंने अपनी रिट पिटीशन में दिखाया है कि ये जो कानूनी तरामीम की गई हैं नैब कानून में, इमरान खान के कहने का मतलब ये है कि ये सभी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल उनके इक़दाम हैं, जिसकी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करता। इसीलिए उनकी दरख्वास्त ये है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की है, ये इस्तदा की है कि ये जो तरामीम हैं इनको स्ट्राइक आउट किया जाए, इन्हें मुस्तरद कर दिया जाए, इन्हें नॉन मेंटेनेबल बनाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे दे कि इन तरामीम को कैंसिल कर दें और अमल में न लाया जाए। इन अल्फाज के साथ मैं भाइयों और बहनों से प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आप सबसे इजाज़त लेने से पहले, विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त करता चलूँ कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।